महाराज गजेंद्र ने भगवान को जब पुकारा, भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर महाराज भगवान ने क्या किया है, गजेंद्र ने कुछ नहीं देखा। गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प उस जलाशय में लगा हुआ था, सूंड से कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान के चरणों में निवेदित किया है। महाराज वही पुष्प के जब चढ़ा रहा था उसी समय भगवान ने गजेंद्र को खींचा है। खींच करके जो बाहर निकाला तो महाराज ग्राह भी बाहर आ गया, वो है मगरमच्छ भी जो है वो भी निकल कर महाराज बाहर आ गया। और जब निकल करके आया है तो उसने भगवान से प्रार्थना करी है गजेंद्र ने कि हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, लेकिन महाराज सबसे पहले उद्धार किसका किया है? इधर जो अपराध कर रहा था उसका उद्धार किया है महाराज। मगरमच्छ का उद्धार सबसे पहले भगवान ने किया है, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, हे प्रभु ऐसा क्यों? भगवान को तो बुलाया था गजेंद्र ने, हाथी ने बुलाया था, लेकिन मगरमच्छ का उद्धार सबसे पहले भगवान ने क्यों किया? बोले स्तुति तो गजेंद्र ने करी थी। कहा महाराज जो ग्राह था वह पहले इर्दुम्न नाम का एक राजा था। अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दिया था, इसलिए यह कच्छप बन गया था और इससे भगवान का वरदान था, कश्यप ऋषि का वरदान था कि तुझे अगले जन्म में स्वयं भगवान ही तेरा उद्धार करने के लिए आएंगे। इसलिए पहले महाराज मगरमच्छ का उद्धार किया है। मगरमच्छ और गज और ग्राह का दोनों का उद्धार करके महाराज आगे कथा जाती है समुद्र मंथन की। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि के पास भगवान गए तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि के गले में प्रसाद के रूप में अपनी माला गले की निकाल करके और दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। अब उस माला को पहन करके दुर्वासा जी जा रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गया। इंद्र मिला तो दुर्वासा जी ने सोचा यार इंद्र जब मिला है तो क्यों ना हम इसका स्वागत करें, और दुर्वासा ऋषि ने महाराज वो माला निकाल करके इंद्र के गले में डाल दी। और इंद्र ने सोचा पता नहीं ये उतराई माला हमें क्यों पहना गए। सज्जनों इंद्र ने माला उतार करके ऐरापत हाथी पर पहना दी और ऐरापत हाथी ने उसे नीचे गिरा करके पैरों से कुचल दिया। अब तो महाराज दुर्वासा ऋषि जब लौट करके आए, देखा दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद था और ये प्रसाद मैंने इसको दे दिया था, इसने पैरों में कर दिया। महाराज इसको श्राप दे दिया कि इंद्र तू श्रीहीन हो जा। अब शुक्राचार्य जी महाराज को जब पता चला कि इंद्र को श्राप मिला है कि श्रीहीन होने का, अब देवता लोग गए प्रभु की शरण में कि क्या करें प्रभु, अब श्रीहीन होने का हमें श्राप मिल गया है। अब देवताओं पर आक्रमण कर दिया महाराज, किसने? दैत्यों ने, की स्वर्ग पर हम राज्य करेंगे। भगवान के पास गए देवता लोग, कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? जाओ जाकर के समुद्र मंथन करो, समुद्र में से अमृत निकलेगा वो तुम पी लेना और उसको पीने से तुम्हें स्वर्ग पुनः मिल जाएगा। बोले महाराज समुद्र मंथन कैसे होगा?
भगवान बोले अकेले नहीं होगा, जाओ जाकर के उनसे मित्रता करो, दैत्यों से दोनों में मिलकर के समुद्र मंथन होगा। बोले अच्छा। महाराज समुद्र मंथन की युक्ति लगाई, युक्ति लगा करके मंदराचल पर्वत को उठाकर लाए हैं। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और शिवजी के नाग में गले में नाग पड़ा हुआ है, उसका नाम है बासुकी। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता लग गए। दैत्य लग गए सर्प के मुंह की तरफ, और जब सर्प ने फुसकार मारी इसलिए काले हो गए, इसलिए राक्षस काले होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन भैया आवाज नहीं आ रही। राधे राधे। बहुत सुंदर। महाराज समुद्र मंथन जब हुआ है, पहले महाराज हलाहल विष निकला है। जब हलाहल विष निकला तो महाराज सभी देवता दैत्य जाकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ आपका नाश्ता तैयार है। बोले बोलिए क्या बात है। बोले हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, कर रहे थे और हमने सोचा था कि जो सबसे पहले निकलेगा उसे हम भोलेनाथ को दें। भोलेनाथ ने कहा अच्छा। बोले हाँ। बोले यार क्यों झूठ बोल रहे हो। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि हे प्रभु इस विष को धारण आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। महाराज भगवान विष को पीने लगे। भोलेनाथ जब पीने लगे तो ध्यान में आया कि हृदय में तो श्री राम जी बैठे हुए हैं। महाराज कंठ में ही धारण कर लिया भगवान भोलेनाथ ने उस विष को, इसलिए जब से नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। अब महाराज फिर से आए हैं और फिर से जब धंसने लगा वह मंदराचल पर्वत तो महाराज भगवान ने कच्छप अवतार बनाया और वह मंदराचल पर्वत के नीचे जब पहुंचे हैं अपने पीठ पर पे महाराज उसको धारण किया है। अब पुनः समुद्र मंथन चालू हुआ। दूसरे नंबर पर में महाराज कामधेनु गैया निकली है, देवताओं ऋषि मुनियों को दे दी गई। फिर चंद्रमा निकला है महाराज, जाकर के महादेव के सर पर विराजमान किया गया है। फिर उच्च स्त्रवान घोड़ा निकला, राजा बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान के हृदय पर विराजमान कर दी गई। रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला, वो भी स्वर्ग को भेज दिया गया। और फिर एकदम बिजली तड़कती हुई माता महारानी महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। समुद्र मंथन से ही महाराज महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है। माता महालक्ष्मी के हाथ में वरमाला है। सभी की सभा बैठी हुई थी, एक तरफ नारायण बैठे थे। सबने सोचा हमारे गले में माला डल जाए, हमारे में डल जाए, लेकिन महाराज लक्ष्मी तो सदा सर्वदा नारायण की ही है, इसलिए भगवान नारायण के गले में जाकर के महारानी लक्ष्मी जी ने माला डाल दी और तब से ही लक्ष्मी नारायण भगवान की हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब महाराज फिर से मंथन चालू हुआ। बारुणी मधुरा निकली, दैत्यों को दे दी गई। 14वें नंबर पर महाराज एकदम भयंकर धनवंतरी के रूप में भगवान अमृत का कलश लेकर के महाराज प्रकट हुए हैं। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। अब महाराज जैसे ही अमृत निकला है और दैत्यों ने उसको छीन लिया। दैत्यों ने उस अमृत को छीना है, छीन करके ले जा करके भाग रहे हैं। अब देवता सब लोग पहुंचे भगवान के पास, कहा भगवान अमृत तो निकला और दैत्य लोग छीन के भाग गए। महाराज भगवान ने युक्ति लगाई और मोहिनी रूप बनाया है। मोहिनी रूप बना करके जाकर के देवता चले जा रहे थे, भाग रहे थे अमृत का कलश लेकर के, और जाकर के रास्ते में मोहिनी रूप बना करके भगवान सुंदर नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने मोह लिया दैत्यों को और कहा भैया कहां चले जा रहे हो आप लोग, ठहरो कुछ दिन बैठो, आराम कर लो थोड़ी देर। बोले ठीक है देवी, अब आप कह रही हैं तो बैठ जाते हैं, आप बड़ी सुंदर दिखती हैं।
महाराज दैत्य लोग से पूछने लगी, भगवान मोहिनी पूछने लगे। भगवान ने कहा क्यों भैया, क्यों इतने जोर से भागे जा रहे हो, क्या कुछ बात हो गई? बोले हाँ। बोले ये हम समुद्र मंथन कर रहे थे और बोले ये अमृत का कलश निकला है, अमृत निकला है, और बोले देवता इसको पीने के लिए हमारे पीछे लगे हैं और उनको ये पिलाना नहीं है। इतने में महाराज देवता भी आ गए। अब तो महाराज एक दूसरे में झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा झगड़ा मत करो, ये अमृत का कलश हमें दे दो। महाराज मोहिनी रूप बने थे, भगवान ने अमृत का कलश ले लिया। अमृत का कलश जब लिया तो भगवान ने कहा एक काम करो, हम आपको बांट देते हैं। बोले ठीक है देवी आपकी इच्छा। बोले हम ईमानदारी से बांट देंगे। बोले ठीक है। अब महाराज देवता और दैत्य बीच में लड़ झगड़ रहे थे। जब लड़ रहे थे तो भगवान ने कहा यार एक काम करें, जो ऊपर के कलश में जो है ऊपर पानी भरा हुआ है, कलश के ऊपर जो है अमृत के कलश के ऊपर पानी भरा हुआ है, क्यों ना मैं इसे देवताओं को पिला दूं, क्योंकि आप लोग तो पानी पिएंगे नहीं, क्यों ना मैं इसे देवताओं को पिला दूं। बोले ठीक है महाराज। बोले ठीक है देवी, जैसा आप चाहो वैसा कर सकती हो। बोले हम ईमानदारी से आपको गाढ़ा गाढ़ा पिला देंगे तो आप अमर हो जाओगे, ये पतला पतला तो इन लोगों को पिला देने दो, इनकी भी मन शांत हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज। अब तो महाराज देवताओं को जब पिलाने लगे तो इनमें से एक दैत्य था महाराज सुरभानु, पिलाने लगा। महाराज मोहिनी रूप बन के भगवान सब देवताओं को अमृत पिला रहे थे। सुरभानु नाम का एक दैत्य था, वो समझ गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। उसने जाकर के और वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। देवताओं की पंक्ति में जब वो बैठा, सबको पिला रहे थे तो बारी उसकी भी आई, उसने भी पी लिया। जब वो अमृत पी रहा था तो वो ऐसे पी रहा था सुर-सुर करके उसकी आवाज आ रही थी। देवता समझ गए। अब वो बैठा भी तो किसके बीच में बैठा, एक तरफ सूर्य एक तरफ चंद्रमा, दो बड़ी बड़ी हेलोजनों के बीच में जब वो बैठा, महाराज उसने चंद्रमा और सूरज समझ गए कि ये आदमी गड़बड़ दिखता है, ये अपनी पार्टी का आदमी नहीं हो सकता। महाराज भगवान के पास पहुंचे, कहा कि हे नारायण, ये आदमी गड़बड़ दिखता है अपन को, ये अपनी पार्टी का आदमी नहीं है। बोले अच्छा। बोले हाँ। महाराज भगवान ने चक्र सुदर्शन से इसका शरीर काट दिया, सर काट दिया महाराज, लेकिन अमृत पी चुका था, मरा तो है नहीं। 2 in 1 हो गया, 2 हो गए, 2 in 1 हो गए, 2 हो गए। कौन कौन? एक बन गया राहु और एक केतु। महाराज अब इसने कहा कि सूर्य चंद्रमा तुम भी ध्यान रखना, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, जहां मिलोगे वहीं ग्रहण लगाएंगे। ग्रहण जब ही लगता है जब सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रसित करता है। अब महाराज भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिला दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज फिर क्या हुआ? फिर देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य मारे गए, देवता जीत गए, क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या से सभी दैत्यों को जीवित किया है और राजा बलि को बनाया, राजगद्दी बलि को दे दी और बलि से कहा अब तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे स्वर्ग फिर हमें मिल जाए। बोले क्या करें? बोले शतक क्रतु बन जाओ। बोले 100 यज्ञ करो। महाराज राजा बलि यज्ञ करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, संतों को दान देता है, गरीबों को धन देता है। नित्य नई भंडारे बन रहे हैं, नित्य नई प्रसादी बनाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराता है,
99 यज्ञ हो गए महाराज इसके, राजा बलि के 99 यज्ञ इसने कर लिए। 100वां यज्ञ करने के लिए आया है नर्मदा जी के तट पर। नरसिंहपुर के पास में भृगुकच्छ तीर्थ है, वहां राजा बलि ने यज्ञ किया है महाराज। 100वां यज्ञ कर रहा है। शुक्राचार्य जी यज्ञाचार्य जी बने हैं। 100वां यज्ञ कर रहा है इसने, ब्राह्मणों को दान दिया। इसके यज्ञ में जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं जाता। महाराज भगवान ने एक युक्ति लगाई। तब महाराज कश्यप जी की मां अदिति को एक व्रत बतलाया। कहा कि हे देवी, इस व्रत को तुम यदि करोगी तो तुम्हारे यहां भगवान स्वयं पुत्र बन करके आएंगे। महाराज कौन सा व्रत? पयो व्रत बतला दिया। पयो व्रत किया है मां अदिति ने। जिसके यहां भी पुत्र ना हो, महाराज संतान ना हो, वो पयो व्रत कर सकता है केवल दूध पीकर। 15 दिन का व्रत होता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक यह व्रत होता है। दूध पीकर केवल व्रत रहना चाहिए। जो श्रद्धा भाव से करेगा, जिसके यहां संतान नहीं है महाराज, निश्चित ही संतान होगी। सुंदर महाराज भगवान का प्राकट्य हुआ है। मां अदिति ने व्रत किया और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को दोपहर के 12 बजे भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। महाराज वामन के रूप में जब प्रकट हुए, छोटे से भगवान हैं, केवल 52 अंगुल के भगवान हैं। तुरंत ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कमंडल दान किया है और मां अदिति ने लंगोट पहनाई है। सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला पहनाई है। आकाश ने छत्र दिया है और कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया। अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी और बृहस्पति जी ने गुरु मंत्र दे दिया, गुरु दीक्षा दे दी। और भगवान ने कहा, गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? बृहस्पति जी ने कहा, वामन मुझे भिक्षा में त्रिलोकी चाहिए। बोले इस समय त्रिलोकी किसके पास है? बोले राजा बलि के पास है। बोले कहां है? बोले 100वां यज्ञ कर रहा है भड़ूच में। बोले अच्छा। बोले यदि उसके यज्ञ में कोई भी जाता है, संत साधु ब्राह्मण, वो उसको खाली नहीं आने देता। बोले ठीक है। अब वामन भगवान पहुंचे हैं महाराज राजा बलि के यज्ञ में। देखकर प्रसन्न हो गए। आओ। राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान को देखा है, मन प्रफुल्लित हो गया। कहा कि ऐसा ब्राह्मण आज तक नहीं देखा। बटुक ब्राह्मण आया है। दौड़ करके स्वागत किया है। नमस्तुभ्यं ब्रह्मसि। दौड़कर स्वागत किया भगवान का। बलि ने कहा, भगवान क्या सेवा करें आपकी? भगवान ने कहा, नहीं कोई सेवा नहीं, मैं तो यहाँ आया था, निकल रहा था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ यज्ञ चल रहा है, चलो यज्ञ नारायण के दर्शन करें। भगवान ने कहा, भैया मैं यहाँ कोई मांगने नहीं आया हूँ। राजा बलि ने कहा, अरे कुछ तो ले लो, ब्राह्मण देवता हो, खाली हाथ तो मैं नहीं जाने दूंगा। अब वामन ने कहा, नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज नहीं, बिगर कुछ लिए तो नहीं जाने दूंगा। वामन भगवान ने कहा, अरे भैया मैं तुझे जानता हूं, यतो हिरण्याक्ष चरणनेक इमाम मह्यम। अरे तू हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के वंश में आया है। बोले अच्छा। बोले कैसे? बोले हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद का बेटा विमोचन, और विमोचन का बेटा राजा बलि तू। अब तो राजा बलि ने कह दिया, भैया बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, मेरी सारी कुल की कुंडली बता दी इनने, कुल का बखान कर दिया। महाराज बलि चरणों में गिर गया, है प्रभु आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। अब तो
कुछ तो मांग लो। बोले बलि ने कहा भगवान आपका विवाह करा दें। बोले अच्छा विवाह करा दोगे तो क्या होगा? बोले विवाह करा दोगे तो पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, बढ़िया ग्रस्त जीवन चलेगा, रोटी बनी बनाई मिलने लगेंगी, कपड़े धुले हुए मिलने लगेंगे, अभी जो कपड़े पहने नहीं हो कपड़े पहनने लगोगी। बोले अच्छा। बोले जब भैया बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? बोले हमारा विद्यालय है, बोले हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें हम उनका एडमिशन करा देंगे, उसमें पढ़ते रहेंगे। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले फिर उनकी विवाह, बोले विवाह भी हम करा देंगे भैया बच्चों का आपके। बोले फिर उनके बेटा बेटी होंगे, रोएंगे, तो फिर उन्हें चुप कौन कराएगा? अब राजा बलि ने कहा अब भैया चुप कराने के लिए हम थोड़ी आए, चुप तो आपको ही कराना पड़ेगा। तो कहा भैया विवाह कैंसिल। महाराज विवाह का लड्डू इतना खतरनाक होता है, अगर हो जिसका हो गया वो भी पछताता, ना हुआ हो वो भी पछता रहा। एक महात्मा जी थे महाराज, ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी थे, एक कुएं के पाटे पे बैठे थे, कुएं के किनारे। गांव में कुआं होते थे पहले, कुएं के किनारे पे बैठे थे, कुएं में पैर लटकाए हुए थे। एक बारात चली जा रही थी, एक शिष्य भी था साथ में। एक बारात चली जा रही थी, महात्मा जी ने शिष्य से पूछा क्यों भैया ये क्या हो रहा है? बोले बारात जा रही। बोले किसकी? बोले दूल्हे की। बोले अच्छा। बोले कैसी? बोले अब ये विवाह करेगा, गृहस्थ जीवन अपनाएगा, बच्चे होंगे। बोले अच्छा क्या बात है यार। बोले हमें भी विवाह करवाना चाहिए। बोले चलो अब सोचेंगे। महाराज रात्रि का समय था, विवाह बारात चली जा रही थी। जैसे ही बारात थोड़ी आगे बढ़ी, शांति हुई, महात्मा जी की नींद लग गई। महात्मा जी की जब नींद लगी तो सपने में क्या, क्योंकि जो आखिरी समय अपन सोचते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वही सपना बन जाता है। महाराज सपना बन गया रात्रि में। क्या सपना बन गया? अब महात्मा जी सपने में देख रहे हैं महात्मा जी की शादी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब महाराज जी लेटे हैं, पति और पत्नी दोनों लेटे हैं। अब पत्नी क्या कहती है महाराज महात्मा जी से? बोले किसको? अब महात्मा जी थोड़े से और खिसक गए। अब फिर से कहा, बोले और किसको? सपने की शादी बता रहा हूं महाराज। बोले किसको? अब खिसके महात्मा जी। फिर तीसरी बार कहा, बोले और किसको? और जो तीसरी बार कहा किसको, तो महात्मा जी सीधे कुएं में। अब महात्मा जी को जैसे तैसे करके निकाला। महात्मा जी कहने लगे भैया सपने की शादी इतनी खतरनाक। महाराज भगवान वामन ने मना कर दिया, बोले नहीं शादी नहीं। बोले कुछ तो ले लो। बोले बलि तुम इतना ही करते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दो। बोले बस 3 पग भूमि? बोले हाँ यार। बोले यार मैं इधर उधर जाता हूँ, हर कोई गृहस्थी लोग हमें डांट फटकार के भगा देते हैं, मैं कहीं संध्योपासन इत्यादि पूजन पाठ हवन नहीं कर पाता। बोले 3 पग भूमि दे दोगे, इतने में मैं अपना निर्वहन कर लूंगा, पूजन पाठ इत्यादि हो जाया करेगा मेरा। बोले ठीक है। बोले यार 1 एकड़ 2 एकड़ 100 एकड़ 50 एकड़ मांग लेते, 2-4 गांव मांग लो। बोले नहीं नहीं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बोले अच्छा। बोले हाँ। महाराज शुक्राचार्य जी को पता चल गया कि भगवान आए हैं वामन के रूप में। शुक्राचार्य जी आए, राजा बलि ने कहा नाप लो महाराज। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं नापेंगे। बोले तो? बोले पहले संकल्प होगा, पहले रजिस्ट्री। रजिस्ट्री अब चलने लगी, पहले ये नहीं चलती थी रजिस्ट्री, पहले संकल्प चलते थे। अब तो महाराज शुक्राचार्य जी को और विश्वास हो गया कि नहीं नहीं ये गारंटी से भगवान। महाराज भगवान
शुक्राचार्य जी से कहा कि संकल्प बोलो, कमंडल में से जल निकाला। शुक्राचार्य जी ने क्या किया? शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल की टोटी में जाकर के सूक्ष्म रूप बना करके बैठ गए। ना जल गिरेगा, ना संकल्प होगा, ना चेला लुटेगा। महाराज भगवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज के लिए क्या किया? अपनी आसन में से एक कुसा निकाला भगवान वामन ने और कमंडल की टोटी में चला दिया। शुक्राचार्य जी महाराज का एक मोहल्ला ही साफ हो गया, एक आंख ही फूट गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ वामन का भेष बनाया, जय हो। राजा बलि को छलने आया। वामन भगवान के भाव में सभी लोग ताली बजाते हुए, तभी कन्हैया आएंगे, ताली बजाओगे जब। जय हो। वामन का भेष बनाया, जय हो। बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। ओ राजा बलि को छलने आया। ओ राजा बलि को छलने आया। ओ हरि वामन का भेष बनाया, जय हो। बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। जय हो। माथे तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए। माथे तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए। ओ माथे तिलक सोए, सर पे छत्र सोए। माथे तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए। हाथों में, ओ हाथों में, हाथों में कमंडल लाया। राजा बलि को छलने आया। हाथों में कमंडल लाया, राजा बलि को छलने आया। जय हो। प्रेम से ताली से बाजते हुए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ भरे, सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी धरे। ओ चरणों में, चरणों में, चरणों में खड़ा लाए। राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। ओ वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने
दोनों हाथ उठाइए सभी भक्तगण। क्या बात है, बहुत सुंदर। ओ बामने का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। ओ बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। बामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। ओ राजा बलि को छलने आए। हो राजा बलि को छलने आए। राजा बलि को छलने आए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। राधे राधे। महाराज अब सुंदर संकल्प हुआ है। भगवान ने स्वयं संकल्प बोल लिया, कहा बलि मैं ही बोल लेता हूं। भगवान ने स्वयं संकल्प बोला है, कहा बलि 3 बार विष्णु विष्णु कहिए। सुंदर संकल्प बोला है, संकल्प हुआ है। अब बलि से कहा, बोले बलि बता कहां से नापूं। बोले महाराज आपकी नजर जहां तक आ रही है, जहां तक जा रही, सब मेरा राज्य है, सब मेरी भूमि है। भगवान मन में बोले, बारे दुनिया कहती है सब भूमि गोपाल की, और तू कहता है मेरी। अभी तुझे बताता हूं महाराज भूमि किसकी है। सज्जनों, भगवान जो बामन थे वह विराट हो गए, बड़ा विकराल शरीर बना लिया भगवान का। पहला कदम उठाया है भगवान ने, पहले चरण में ही महाराज 7 लोक नाप लिए। अतल वितल सुतल तलातल रसाताल महातल और पाताल, महाराज 7 लोक नाप लिए। नीचे के जो 7 लोग होते हैं वो एक पहले चरण में ही नाप लिए। अब दूसरा कदम उठाया है भगवान ने और ऊपर के 7 लोग नाप लिए महाराज। भू भुवा स्वाहा महाजना तपा और सत्य लोग, 7 लोग महाराज ऊपर के नाप लिए। और सत्यलोक में जैसे ही चरण गया है, ब्रह्मा जी के पास जब चरण पहुंचा तो महाराज ब्रह्मा जी ने चरण को धुला लिया महाराज भगवान के। भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया है, वही चरणों तक बन करके महाराज गंगा के रूप में परिणत हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। इसलिए कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी। अब महाराज राजा बलि से कहा, बलि तीसरा पैर बता कहां रखूं। बलि भी महाराज साधारण नहीं था, बहुत समझदार था। बलि ने कहा महाराज संपत्ति बड़ी या संपत्तिवान बड़ा। बोले बलि है तो संपत्तिवान बड़ा। बोले फिर। बलि ने कहा फिर एक काम करो, तीसरा चरण मेरे सर पे रख दो। कहा अच्छा। बोले हाँ। महाराज भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बलि वरदान मांग। बलि ने कहा प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपकी बड़ी कृपा हुई। बोले बस एक वरदान दे दो। बोले क्या। बोले मैं जब भी अपने घर के बाहर निकलूं तब आपका दर्शन हो। बोले अच्छा। बोले हाँ। महाराज अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए। बोले ये मुझे ड्योढ़ीवान बनाना चाहता है, गार्ड बना दिया इसने तो, चौकीदार। भाई ये जब भी दरवाजे से निकलेगा तो मैं ऐसे गेट पर खड़ा हुआ मिलूं, ये वरदान मांग रहा है भगवान। महाराज राजा बलि पर रीझ गए, कहा तथास्तु। अब महाराज और इसकी प्रसन्नता पर महाराज राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया है और भगवान पहरा दे रहे हैं सुतल लोक में राजा बलि के महल के पास। अब कभी इस दरवाजे से निकलता, कभी उस दरवाजे से, भगवान को नचाए चला जा रहा है। नारद जी महाराज को जब पता चला कि भगवान तो भी सुतल लोक में चौकीदार बने हुए हैं, लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। बोले देवी नारायण नहीं दिख रहा है, बड़ी दिन हो गए। बोले हाँ
मुझे भी ऐसा लग रहा है कहीं हो सकता है कहीं निकल गए हो घूमने। बोले घूमने नहीं निकले, बोले राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहा है। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले फिर क्या करें? बोले जाओ तुम मांग कर लाओ। महाराज लक्ष्मी जी पहुंची हैं राजा बलि के यहाँ। राजा बलि को हाथ में राखी बांधी है। अब राजा बलि ने कहा लक्ष्मी जी आपने मुझे भाई बना लिया, आप मेरी बहन बन गई, बहन मांग तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया मुझे आपका चौकीदार बड़ा अच्छा लग रहा है, चौकीदार कर दो। महाराज लक्ष्मी जी चौकीदार को लेकर के आई हैं, भगवान को लेकर के आई हैं। और चौकीदार को भगवान को जब लेकर आई हैं, इधर राजा बलि पर भगवान ने कृपा करी है। यहां सज्जनों अष्टम स्कंद को विराम करके वेदव्यास जी महाराज नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की जय। नवम स्कंद में महाराज 24 अध्याय, 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन। सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए कृष्ण जी। तो पहले हम सूर्य वंश की कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत महापुराण में सूक्ष्म रूप से राम कथा भी दी गई है। पहले राम जी का जन्म होगा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण का जन्म होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं सूर्यवंश का वर्णन कर सकूं, इतना बड़ा सूर्यवंश है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही सूक्ष्म रूप में सूर्यवंश का वर्णन सुनाता हूं। कहा हे परीक्षित सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल और कमल से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, और सूर्य से चला सूर्य वंश। इनके वंश में आगे हुए श्राद्ध देव मनु, जिनका श्रद्धा देवी से विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में हुए रेवत, नभग हुए, नाभाग हुए, अम्बरीश हुए। इन्हीं के वंश में महाराज युवनाश हुए। युवनाश के बेटा हुए मानधाता, मानधाता के बेटा हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बेटा हुए रोहित, रोहित के हुए महाराज हरित, हरित के हुए बाहुक, बाहुक के हुए महाराज सगर। सगर की 2 पत्नियां महाराज, एक पत्नी से एक पिंड को जन्म दिया, दूसरी ने पुत्र को जन्म दिया। एक का नाम असमंजस रखा गया, दूसरी ने जो पिंड को जन्म दिया था वह पिंड 60,000 टुकड़े हो गए पिंड के। और पिप्पल देव के श्राप के कारण 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख हो गए। कपिल देव ने कहा जब गंगा आएगी तब ये 60,000 पुत्रों का उद्धार होगा। महाराज असमंजस ने तप किया, गंगा नहीं आई। अंशुमान ने तप किया, गंगा नहीं आई। दिलीप ने तप किया, गंगा नहीं आई। भागीरथ हुए, भागीरथ ने तप किया है महाराज। भागीरथ की तपस्या माता गंगा इस धराधाम पर प्रकट हुई है। बोलिए भागीरथी गंगा मैया की जय हो। भगवान की। अब कहा गंगा का भार कौन सहन करेगा महाराज? भगवान की, भगवान शंकर ने अपनी जटाओं पर धारण किया है भगवान भगवती गंगा मैया को। और जन्नू ऋषि के आश्रम से आगे बढ़ती हुई भगवान मां गंगा मैया गंगा सागर पहुंची हैं। 60,000 पुत्रों को सबसे पहले उद्धार किया है। उद्धार करके महाराज आगे बढ़ी हैं। इन्हीं के वंश में हुए, भागीरथ के वंश में हुए ऋतुपर्ण सौदास, अस्मत हुए, नारी कवच हुए, खटवांग हुए, खटवांग के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा हुए रघु, रघु से चला सूर्य वंश का नाम हो गया रघुवंश। महाराज रघु के हुए अज, अज के बेटा भय दशरथ, और दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन महाराज संतान नहीं है। क्यों नहीं है संतान? भगवान
राजा दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोरे सुत नाही। गए गुरुदेव के पास में, गुरुदेव से कह दिया, गुरुदेव ने कह दिया कि चिंता मत करो, दरहु धीर हो यही सुतचारी। चिंता मत करो राजन, 4 पुत्र होंगे। कैसे होंगे? बोले जाओ श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाओ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है राजा दशरथ जी महाराज ने। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया है, आहुति छोड़ी गई। यज्ञ में से अग्नि नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट हुआ। क्यों? क्योंकि भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। एक चरु लेकर के भगवान स्वयं अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। चरु महाराज अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग कैकेयी को दिया। महाराज दोनों रानियों ने थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके सुमित्रा जी को दे दिया। धीरे धीरे समय निकला है महाराज। चैत्र का महीना है, नवमी का तिथि का दिव्य वातावरण, सुगंधित वातावरण है। ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान दिव्य स्वरूप को लेकर श्री राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, जय हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तालियों से सेवा करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। मध्य दिवस शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। सुंदर महाराज, नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है। ठीक 12 बजे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। 4 रूप में भगवान ने अवतार लिया है। बोलो चारों भैयन की जय। महाराज सुंदर उत्सव मनाया गया, नामकरण संस्कार हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रामकथा संक्षिप्त में है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूं। सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, विद्या अध्ययन किया है, धनुष भंग किया है, विवाह हुआ, वनवास लीला हुई और रावण का उद्धार करके पुनः अयोध्या का राज्य गद्दी पर विराजे हैं भगवान। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये हुआ महाराज सूर्य वंश का वर्णन, रघुवंश का वर्णन आप लोगों ने सुना। अब चलते हैं मथुरा की ओर। यदुवंशियों चंद्रवंश का वर्णन किया है महाराज भगवान। कहा परीक्षित, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा जी से हुए अत्रि ऋषि, अत्रि मुनि से चला, अत्रि मुनि के ऋषि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा से चला चंद्रवंश और इनके बेटा हुए बुध, बुध के बेटा हुए पुरुरवा, पुरुरवा के बेटा हुए, पुरुरवा से चला पुरुवंश और पुरुवंश में राजा हुए दुष्यंत, दुष्यंत के पुत्र हुए राजा भरत, भरत सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भरत के बाद तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुम भी इसी वंश में आए। सुखदेव जी कहते हैं चंद्रमा से चला चंद्रवंश, यदु राजा हुए, यदुवंश चला और यदु राजा के बाद हुए देवमीण,
देववीण के हुए सूरसेन, प्रभाती आदि राजा हुए, सूरसेन के बेटे हुए नानक दुंदुभी, जिनका एक नाम है वसुदेव। इनका विवाह देवकी की कन्या देवकी के साथ हो गया। देवकी कन्या के साथ 8वें नंबर पर भगवान स्वयं आए इनके यहाँ। भगवान ने बाल लीलाएं की, माखन चोरी करी, यशोदा के यहाँ रहे, द्वारका की लीलाएं करी, रुक्मणी का विवाह हुआ, कंस का उद्धार हुआ और बोले अंत में 125 वर्ष द्वारिका का राज्य कर करके भगवान स्वधाम को चले गए। बोली भागवत भगवान की जय। अब परीक्षित जी महाराज का माथा ठनक गया। बोले महाराज 4 दिन से बैठा हूं, ना जल पिया है, ना आसन से हिला हूं। किस लिए? केवल भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। बोले क्यों? बोले महाराज आपने और कथाएं सब विस्तार से सुनाई, लेकिन जब रसगुल्ले की कथा आई तो आप अकेले चटपट कर गए, हमको खाने का मौका ही नहीं दिया। तो बोले विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहने लगे बा परीक्षित, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कथा सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। महाराज फिर विस्तार से वर्णन किया है। परीक्षित जी महाराज बोले हैं, सुखदेव जी ने कहा मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, उग्रसेन के बेटा हैं महादुष्ट कंस। इसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया है महाराज, पर सोचता ही कोई ऐसा कुछ काम कर लूं जिससे ये दुनिया सारा हमें अच्छा कहने लगे कि भैया कंस ने अच्छा काम किया। तो महाराज इसके चाचा की पुत्री है देवकी, पुत्री है देवकी, इसका विवाह महाराज बड़ी धूमधाम से करना चाहा। कहा कि मैं इसका विवाह यदि धूमधाम से कर दूंगा तो समाज में मेरी प्रशंसा होगी, समाज मुझे अच्छा कहने लगेगा। इसने महाराज वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया और विवाह तो कर दिया, कन्यादान महाराज स्वयं लिया और स्वयं विदा करने के लिए जब चला है, रथ की डोर अपने हाथ में पकड़ ली, स्वयं सारथी बन करके रथ चला रहा है। रास्ते में महाराज आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? अरे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। महाराज उसी समय तलवार निकाल ली, मारने लगा। वसुदेव जी ने समझाया, देखो भैया, वसुदेव जी ने समझाया, बोले देखो भैया, देवकी का पुत्र तुम्हारा काल है, देवकी थोड़ी है। कहता है नहीं नहीं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बोले जब यही नहीं रहेगी तो इसका पुत्र कैसे आएगा? वसुदेव जी ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं मेरे यहाँ जितने भी पुत्र होंगे मैं सब आपको ला कर दूंगा और आपको जो करना है उनके साथ वो आप कर सकते हैं। महाराज वसुदेव जी पर विश्वास किया है, दोनों को कारावास में डाल दिया गया। वसुदेव और देवकी जी को पहला पुत्र हुआ है महाराज वसुदेव जी के यहाँ, कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ है। लेकिन वसुदेव जी लेकर आए हैं कंस के सामने। कंस ने कहा भैया इसे ले जाओ। बोले मुझे तो 8वें से डर है, पहले से डर थोड़ी है। तभी महाराज नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने एक फूल की पंखुड़ी उठाई। बोले महाराज, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी फूल में। बोले महाराज इस पंखुड़ी में गिन के बताइए पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है। अब वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा अब 8वीं से गिनिए आप, पहली कौन सी है। महाराज जब उल्टी गिनी तो 8वीं जो थी वो पहली हो गई और जो पहली थी वो 8वीं हो गई। इसलिए नारद जी महाराज ने कहा कि ये मत समझना कभी भी आ सकता है, पहले में भी हो सकता है। क्यों? नारद जी महाराज
ने सोचा यदि ये अत्याचार नहीं करेगा तो भगवान का प्राकट नहीं होगा, इसलिए इससे अत्याचार करवाया। महाराज इसने तुरंत हाथ में लेकर के महाराज पत्थर पे पटक दिया। महाराज उसका उद्धार हो गया। अब महाराज दूसरा पुत्र हुआ। दूसरा जब पुत्र हुआ, संकर्षण हो गया महाराज। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, सबको मारता गया। पांचवा हुआ, छठवा हुआ, 6 पुत्र मार दिए महाराज। 7वें नंबर पर स्वयं संकर्षण भगवान शेष नारायण पहुंचे हैं और मां देवकी के गर्भ से संकर्षण करा करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है महाराज। 7वें पुत्र को गर्भ पहुंचा दिया, कह दिया भैया 7वां गर्भ नष्ट हो गया। कंस को बता दिया कि भैया 7वां गर्भ जो है देवकी का नष्ट हो गया है। अब 8वें की तैयारी है महाराज। इधर वातावरण शुद्ध हो गया है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, कहा जाओ तुम गोकुल में जाकर के जन्म ले लो। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, भैया झांकी को तैयार रखना। योग माया को आदेश दिया है कि जाओ जाकर के तुम गोकुल में नंद बाबा के यहां जन्म ले लो। और पूरी कहानी बता दी कि मैं गोकुल आऊंगा मथुरा से, और मैं आऊंगा वहां और तुम यहां आ जाना मथुरा। उसके बाद बोले अच्छा, फिर बोले मुझे क्या मिलेगा? योग माया ने कहा भगवान मुझे क्या मिलेगा? बोले चिंता मत करो, तुम्हें अष्टभुजी बनकर तुम्हें दुर्गा रूप काली के रूप में पुजवा दूंगा। अब महाराज योग माया चलती है। अब भगवान मां देवकी के गर्भ में आए हैं और जैसे ही मां देवकी के गर्भ में भगवान आए हैं, सारे देवता आकाश में भगवान का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान का स्वागत करते हैं। अपनी हस्ती को छोड़कर मस्ती के साथ अपनी बेटा बेटी के जन्मोत्सव पर सब नाचते हैं। आज जिसने नहीं नाचा उसको 84 में नाचना पड़ेगा। कल भी बताया था, ध्यान रखना। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, जय हो। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, जय हो। सुस्वागतम कृष्णा, जय हो। भगवान का स्वागत करिए आप लोग। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। खाली सेवा करते हुए बोलिए बाल कृष्ण लाल की। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, कृष्णा,
स्वागतम कृष्णा जय हो स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा राधे हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बैठ जाओ सभी लोग अपने अपने स्थान पर। सुंदर महाराज भगवान का स्वागत किया है। सुंदर भादों का महीना आया है, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई है, हर्षण योग आया है, बब कर्ण आया और ठीक रात्रि के 12 बजे महाराज देवकी वसुदेव के यहाँ जब प्रादुर्भाव हुआ, चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। लेकिन मैया ने प्रार्थना करी है, प्रभु मुझे 2 हाथ 2 पैर वाले चाहिए और रोने वाला बालक चाहिए। महाराज भगवान ने ऐसे ही किया है। वसुदेव जी अपने सर पर रखकर महाराज गोकुल की ओर ले जा रहे हैं भगवान को। बोलिए बांके बिहारी लाल की। वो खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जय हो। भगवान को रास्ता दे दीजिए भैया, आप लोग बीच में से थोड़ा हट जाइए। भगवान के भाव में खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। जेल के सारे दरवाजे खुल गए, ताले टूट गए, बेड़ियां टूट गई। वसुदेव जी महाराज अपने सर पर रखकर भगवान को ले जा रहे हैं। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, वो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ था घनघोर अंधेरा कैसी रात हो गई। था घनघोर अंधेरा ऐसी रात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, वो द्वापर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म ढाना। उस रात कदरे शिव भयंकर था, उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। छवि नटवर की वो परमेश्वर की, वो ईश्वर विश्वम्भर की। न बाक विदर की न जमुना के सर की, देख झांकी गिरधर की। वासुदेव ने कृष्ण को उठाया था, टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था।
बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उमड़ाए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। देखिए ये जो आनंद हुआ क्या हुआ, ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया जय यशोदा लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद घर आनंद, जय हो जय हो। हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। जब कन्हैया का जन्म हुआ बात है, तो हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया, स्वर्ण लुटाए, सब कुछ और दिया। यहाँ पे ब्याज जीवन भैया सब कुछ दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं नहीं मिला। नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। राधे। लेकिन क्या है, यहाँ पर सभी कलाकारों को अभी तक कुछ नहीं, बधाई के रूप में। अरे हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, हाथी दीना दीना और दीनी पालकी। ब्रज में आनंद भयो देखिए आनंद नगर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद नगर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, प्रेस कॉलोनी में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, प्रेस कॉलोनी में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, साहू जी के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो राधे। कौन चाहता है कि कन्हैया हमारे घर में आए? सब चाहते हैं ना। सभी लोग अपनी हस्ती को छोड़कर मस्ती के साथ सभी लोग प्रेम से ताली सेवा करते हुए सभी लोग ऊपर हाथ करिए। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
जो है कितने सुंदर हैं। ओ फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के हम सब भी हैरान हैं। और आलस मनुष्य का शत्रु है, आलस को त्याग कर बढ़िया झूमते हुए, नाचते गाते हुए, प्रभु के श्री चरणों में चलते हुए। ओ लाला की सुन के में आई जय जय, ओ मैया हुन दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला की ओ तेरे लाला की, लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। 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 अंगिया की अंगिया की अंगिया की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अंगिया की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वो बांके बिहारी की देख छटा जय हो। और ये बांके बिहारी का झूला यहाँ पर है। जिन माता बहनों को, जिन भक्तों को बांके बिहारी की पूजन करना, झूले में कर सकते। जो भी आपसे श्रद्धा भाव बने वो झूले में आप दान कर सकते हैं। और बांके बिहारी को उठाइए दोनों हाथ सभी भक्त। जो राम का नहीं, जो श्याम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो फिर ओ बांके बिहारी के हाथ नीचे नहीं होना चाहिए जब तक मेरा हाथ नीचे ना हो। देखो मैं बजा भी रहा हूँ, गा भी रहा हूँ, जब तक मेरा हाथ नीचे ना हो, नीचे ना होना चाहिए। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ये लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख जटा, मेरो मन है गयो लटा। बांके बिहारी की देख जटा, देख जटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से ढूंढो बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिर
गिरधारी को, और बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता, कोई बता दे उसका पता। मेरो मन है गयो लट्टा पटा, पूरी मेरो मन है गयो लटा बटा। बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख जटा। मेरो मन है गयो लट्टा पटा। पूरी मेरो मन है गयो लटा बटा। श्याम वर्ण पीताम्बर धारी, श्याम वर्ण पीताम्बर धारी। कर में मुरली कामरकारी, कर में मुरली कामरकारी। कमर में बांधे तीनों पटा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो श्रीमद् भागवत कथा करा रहे हैं जो परिवार है, साहू परिवार, वो तो नृत्य कर रहे हैं, ये पैसा लगा के नृत्य कर रहे हैं। आप अगर पैसा लगाए नृत्य कर सकते हैं। आरती कर दे क्या? किस किस की इच्छा है आरती कर दे? अच्छा दो चारों की है, बाकी की नहीं है। ओ कमर में बांधे पीलो पटा, कमर में बांधे नीलो बटा। मेरो मन है गयो लट्टा, बाके बिहारी की देख जटा। मेरो मन है गयो लटा बटा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। ओ दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए। रात शाम सपने में आए, शाम सपने में आए। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन ओ जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए। पीछे वाले भी ओ नजर ना लग जाए। भैया कल से 2-3 माइक और बढ़ा देना पीछे। ओ नजर ना लग जाए। पूरी तरह से आवाज अभी आ रही है, आप बंद रहना, इनकी आवाज सुनूंगा मैं। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जा, हो नजर ना लग जा। बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
काजल की कोरे, भाई मेरा साथ दो, कम से कम आप लोग दो। काजल की कोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोड़े, हाय हाय वो काजल की कोरे वो मेरा जिगर मरोड़े, हाय 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 वो रस रस में बोरे। हाय 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 ओ मैं तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय। ओहो तेरे प्यार में पागल, वो मेरा दिल है घायल, वो तेरा प्यार में पागल, वो मेरा दिल है घायल। हाय 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 ओ करी डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। तेरी रीत है टेढ़ी, परमात्मा को पाना इतना आसान नहीं है, उसके हर काम टेढ़े हैं। कन्हैया के, राम जी के हर काम सीधे हैं और कन्हैया के हर काम टेढ़े हैं। आप चोरी करो पिटाई लग जाएगी, लेकिन कन्हैया की पिटाई नहीं लगेगी। उनका काम नहीं कर सकते कृष्ण का, और राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। वो तेरी रीत है टेढ़ी, हाय हाय तेरी प्रीत है टेढ़ी, हाय 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 वो तेरी रीत है टेढ़ी, हाय 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी। हाय 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 ओ मैं तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। होए 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 और बाकी बिहारी इतने सुंदर, ओ तेरे मुकुट की लटकन, हाय 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 गिरवी की मुस्कान, हाय 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 तेरे मुकुट की लटकन, होए 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 गिरवी की मुस्कान। होए 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 ओ करी डाली रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। ओ मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोने ना नैना नैना, दोने ना नैना नैना, दोने ना सरकार के कटीले कटार, दोने ना सरकार के कटीले कटार। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोने ना नैना, दोने ना नैना, दोने ना सरकार के कटीले कटार के, दोने ना सरकार के कटीले कटार के। दिल जाए तेरे मुखड़े को देख के, कमल जाए तेरे मुखड़े को देख के, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, भूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के
सो चांद गए बार के ये मुखड़ा निहार के, सो चांद गए बार के, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से, दो नैना सरकार कटीले है कटार से, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से, दो नैना सरकार के कटीले है कटार से, कटीले है कटार से, कटीले है कटार से, कटीले है कटार से। आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, इन पर प्राण निछावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। जय हो। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत चुरैया, ब्रज जन को नव नीत चुरैया, देखत ही मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। जय हो। जय हो। तोतर बोले मधुर सुहावे, तोतर बोले मधुर सुहावे, तोतर बोले मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती वाले
निवाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारे माला गंधकारे काले कपाले माला दिगंबराय दिगंबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय। तमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्या धनं तमेव शरणं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। शीतले शीतलीकरणं वसवे देवाभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं वासी सोधारणं तदान्ते मन्त्रवशपाञ्जलिः। ॐ जगने नाजगनमय जन्तदेवास्नानि धर्माणि प्रथमान्या शरणाते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ देवकी नंदनाय विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्बक पाठलाब्जै पुण्णाकजात करबील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन 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 श्री सुमन करो स्वीकार, पुष्पांजलि अर्पण करे श्री कृष्ण करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय बालकृष्णाभ्यां पुराण पुरुषोत्तमाय चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि जपापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायं पदे पदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बालकृष्ण भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन परम वैदिक धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, मोर मुकुट बंसी वाले की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।